चैनल पर, जिसका नाम है मैजिक ऑप्शन लर्नर। ये चार्ट ओपन किया है मैंने, सीधे मूल बात पे आते हैं। ये चार्ट ओपन किया है निफ्टी का। अब निफ्टी का जो चार्ट ओपन है उसमें मैंने दो लाइन बनाई है। एक है यहाँ से जहाँ से ओपन हुआ था कल क्लोज़ हुआ था वहाँ मार्केट, और आज जहाँ क्लोज़ हुआ वहाँ उस रेंज में, इस पर्टिकुलर रेंज का जो था उसमें मार्केट जो है क्लोज़ हुआ है आपका। बाकी नीचे ऊपर जो गया वो अलग बात है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक जो होते हैं ऑप्शन जो आते बिगिनर्स आते हैं वो काफ़ी लॉस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और अभी जिस तरह का मार्केट है उस तरह के मार्केट में ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, और जब बढ़ ही नहीं रहे तो उनका नुकसान ही हो रहा है, या बढ़ रहे तो प्रॉफिट अपना बुक नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जितने भी बिगिनर्स हैं वो पहले सीखे, उनको ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मैंने नोटिस किया मेरे चैनल पर भी लाइव पर जो आते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, उनको पता ही नहीं है कि ऑप्शंस का जो है कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, उसमें डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है। जो दो बेसिक चीज़ें चली वेगा और इनकी बात हम छोड़ भी दें तो गामा की, तो भी ये दो बेसिक बातें जो उनको पता ही नहीं कि डेल्टा क्या होता, थीटा क्या होता। तो आप पहले उन बातों को समझिए फिर ऑप्शंस में जाइए। पहली चीज़ तो यही मैं कहूँगा कि बिगिनर्स को ऑप्शंस में जाना ही नहीं चाहिए। आपका पैसा, यानी कि ऑप्शंस जो है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऑप्शन सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग का पार्ट है। ये इसमें ज़रूर होता है क्या, इसमें लालच आता है, इसमें ग्रिडनेस आती है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में जो होता है बहुत कम में आप ट्रेड कर लेते, 2-3 हज़ार में आप जो है ट्रेड ले लेते हैं। तो आप इसको क्या सोचते हैं कि 1000 का 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, वो उस चक्कर में ही सारे लॉस करते हैं। और वो इतना आसान नहीं होता। देखिए मैं आपको एक बहुत बेसिक थ्योरी बताता हूँ। अगर आज की बात करें, अगर बहुत बेसिक बात करें, एट द मनी के प्रीमियम की बात करें, कल यहाँ पर क्लोज़ हुआ था, अगर क्लोज़ हुआ था 600 के ऊपर, 23,600 के ऊपर क्लोज़ हुआ, तो मैं प्रीमियम पे लेके चलता हूँ 23,600 के ही प्रीमियम पर। ये दोनों साइड के 23,600 का प्रीमियम कॉल का, और ये इस साइड है वो पुट का है। अगर आप देखेंगे तो कल ये जो एट द मनी की बात कर रहा हूँ बहुत महंगा, अगर इस पर्टिकुलर इसकी बात करें तो ये एक ही जो कॉल है वो 15,000 से ऊपर का कॉल है, लेकर गए होंगे 220 रुपये का था ये कल। लेकिन ओपन हुआ तो क्या हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे की ओर गया, ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर करके, और फिर नीचे की तरह पूरी तरीके से इस तरीके से इतना नीचे गया। अगर यहाँ पर इतना नीचे 137 का हो गया, यानी 220 का जो 137 का हो गया, यानी कि लगभग 75-77 पॉइंट नीचे गया, यानी कि लगभग 5-6 हज़ार रुपये आपका जो है नुकसान था यहाँ पर। तो क्या आप नुकसान वेट कर रहे थे? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग तो जो है वो एग्ज़िट हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर आया तो वो रो भी रहे होंगे, अरे ये क्या हुआ, हमने एग्ज़िट करा और यहाँ से। तो ऑप्शन में ऐसे होता है। और उसके बाद एंड में क्या हुआ कि बाज़ार जो है नीचे गिरा, और नीचे गिरते गिरते अगर किसी ने होल्ड कर लिया गलती से, तो देखिए वो उसकी प्रीमियम क्या हो गई, 139। तो यानी कि यहाँ पर अगर बाज़ार ऊपर नीचे भी गया तो भी आपका प्रीमियम जो जाएगा। अब यही बात देख लेते हैं हम इसकी, चलिए ये माइनस में गया मान लेते हैं कि कॉल साइड का, तो पुट साइड का देख लेते हैं। पुट साइड का कल एट द मनी वाला देख लेते हैं। तो कल की बात करें तो कल 157 पे वो जो हुआ था क्लोज हुआ था। आज ओपन हुआ तो ऊपर की ओर गया, और ऊपर अच्छा खासा गया ओपन, उसने ऊपर जो है 203 204 शुरुआत के दौर में मारा। उसके बाद फिर क्या हुआ, नीचे आया, और नीचे आने के बाद यही वाला कॉल 100 रुपये का हुआ, यानी यहाँ से 50 पॉइंट, यानी यहाँ से इसकी बात कर रहे तो लगभग 4,500 रुपये ये भी माइनस में दिखा रहा था। उसके बाद क्या होल्ड करा होगा, यहाँ पे आया होगा तो ज़्यादातर लोगों ने अपनी पोजीशन काट ली होगी, अगर होल्ड भी करा होगा। वैसे तो होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, इतना नीचे आया है, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर गया यहाँ से, और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया। तो आप देखिए कि बाज़ार गिरा, ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम क्या हो, दोनों की स्थिति ख़राब है। अगर इसकी बात करें, बाज़ार गिरा तो ये यहाँ पर इसको बढ़ना था, लेकिन ये बढ़ा नहीं। देखिए 157 पे क्लोज़ हुआ था, आज 162 पे क्लोज़ हुआ, और ये क्या हुआ 139 पे। तो यानी कि बाज़ार गिरा या ऊपर गया दोनों तरफ, लेकिन ऑप्शन का क्या हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़रूर उसने एक ऊपर की ओर गया होगा कॉल या पुट, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो वापस ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ। अगर पुट की बात करें, ज़रा से भी बाज़ार ऊपर गया तो तेज़ी से नीचे आया होगा, और कॉल की बात करें तो अगर बाज़ार ज़रा सा भी नीचे गया तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम इसका गिरा है। तो यही सेम चीज़ अगर ऑप्शन बायर को पता ही नहीं है, और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एट द मनी अगर थोड़ा सा भी इसके आउट ऑफ द मनी जाते, 100 पॉइंट की रेंज को अगर चेंज करते हम 100 पॉइंट, यानी कि यहाँ से अगर मैं आउट ऑफ द मनी की बात करूँ कि 700 का कॉल की बात करें, तो 700 का कॉल जो बंद हुआ था 167 पे हुआ था, लेकिन आज क्लोज़ क्या हुआ
96 पे हुआ, यानी आपको यहाँ से कितना नुकसान हो गया, लगभग 72 पॉइंट का, 72 पॉइंट का आपको नुकसान हो गया 70। और इसमें अगर पुट की बात करें, चलिए बाज़ार गिरा तो ये तो बढ़ना था एंड में, लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ पर क्लोज़ क्या हुआ इसका, यहाँ पर 118 पे यहाँ पर कल क्लोज़ हुआ था, लेकिन आज क्लोज़ कहाँ हुआ, 3 पॉइंट और नीचे गिरा है, मतलब जबकि बाज़ार तो नीचे गिरा है तो इसको ऊपर आना था ना, ऐसा नहीं हुआ। तो ऑप्शन बाइंग में यही समस्या है कि आपको लगता है कि कुछ कम होता, लेकिन अभी तो देखिए कम भी नहीं। अगर आपने एट द मनी के खरीदे होंगे तो 215,000 से ऊपर का था कॉल और पुट की प्राइस, और ये भी 7.5, मतलब अगर 150 का प्राइस है तो लगभग 10,000 से ऊपर ही है प्राइस। तो यहाँ पर आप इतना इसको ऑप्शन में क्यों ट्रेड कर रहे हैं अगर आपको पता ही नहीं है ऑप्शन में। और फिर दूसरा क्या होता है, ऑप्शन में एक होल्ड करके जाते हैं आप, होल्ड करके बिल्कुल मत जाइए। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि ऑप्शन के प्रीमियम है उसको होल्ड करके ले जाएंगे, तो होल्ड करके ले जाएंगे तो अगर मार्केट अगर उस लेवल के नीचे ऊपर भी हुआ, थोड़ा सा 50 पॉइंट भी हुआ एक्सपायरी तक एक सप्ताह में, तो आपका जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा, यानी आपका पैसा जो है जितना भी है वो जीरो हो जाएगा। ऊपर नीचे मार्केट कितना भी घूमे फिर कुछ बढ़ने वाला नहीं है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप इसको ऑप्शन को तो दूर ही रखिए। दूसरा मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कैश मार्केट का। अगर कैश मार्केट की बात करें, ये स्टॉक है, मैं बात करता हूँ इसके सिंपली ग्रासी में नाम, वैसे मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीदे बेचे, मैं केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब अगर यहाँ से बात करें, अगर ग्रासी में अगर आपको लग रहा है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से मान लेते सपोर्ट ले रहा है, ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं और एक ऊपर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए एक बहुत बेसिक थ्योरी, आप पहले प्रॉफिट माना सीखिए। यहाँ से आपने एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर दी, अब यहाँ से आपको लग रहा है कि ग्रासी में यहाँ पर है पर्टिकुलर, और आपको लगता है कि 2474 रुपये पे यहाँ से बाई करता हूँ और स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 8 पॉइंट का है, यानी 2466 रुपये का, तो यहाँ से 8 पॉइंट का 8 पॉइंट, अगर मान लीजिए आपने 100 भी शेयर खरीदे, इंट्राडे के लिए भी खरीदे, बाई करे आपने, आपको 800 रुपये का लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 800 रुपये के लॉस पे अगर ठीक है कट जाएगा तो, लेकिन अगर मिल गए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और जैसे बाज़ार ग्रासी में ऊपर नीचे होगा या स्टॉक ऊपर नीचे होगा तो उतना ही पैसा कम ज़्यादा होगा, ना कि ऐसा होगा कि यहाँ पर भी जाने के बाद आपका जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर भी अगर हल्का सा ये जैसे दिख रहा है ना रेड कैंडल, अगर डाउन आया तो आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली गिरेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ से वापस ऊपर गया तो जितना ऊपर गया उतना का उतना पूरा का पूरा मिलेगा आपको। अगर यहाँ तक भी जाते और आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कितना 2500 ही मान लेते हैं। अब यहाँ से बाई किया आपने तो 15 मतलब 25 रुपये आपको मिल जाते हैं, यानी कि 2500 रुपये मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे 800 के रिस्क रिवार्ड पे अगर आपको 2500 मिल रहा है तो आप क्यों ना इसमें स्टॉक में ही काम करें अभी शुरुआत में, जब तक आपको पता ही नहीं है ऑप्शंस में। और ऑप्शंस या किसी भी तरह की चीज़ें आप सीख कर करिए। ज़्यादातर जो है ना लॉस, जितने भी लॉस कर रहे हैं हमारे दोस्त वगैरह जो भी है या बाहरी जो बिगनर्स है वो ऑप्शंस में ही कर रहे हैं। यार ऑप्शंस में क्यों आते हैं आप, ऑप्शंस पता ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जानकारी ही नहीं है, अब एक बात बताइए आपसे, अगर मैं कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपसे पूछूँ कि ये जो प्रीमियम 139 का जो है अभी यहाँ पर जो प्रीमियम है ये, अगर ये 139 का यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये कितना बढ़ेगा, आप बता सकते हैं क्या? या फिर ये बढ़ा नहीं, निफ्टी यहीं का यहीं घूमता रहा तो ये कितना ऑटोमेटिकली कम होगा, ये आपको पता है क्या? आपको ये चीज़ बेसिक मूल बातें नहीं पता तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? और सबसे ज़्यादा आप लॉस करेंगे ना, देखेंगे तो आपने ऑप्शंस में ही लॉस करा होगा। और लॉस तो ठीक है, लॉस के बाद क्या होता है ना, आपका जो साइकोलॉजी है यानी ट्रेड करने का जो साइकोलॉजी होती है वो पूरी बिगड़ जाती है और फिर आप डिस्टर्ब होते हैं और फिर आप ओवर ट्रेडिंग में आते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है यार मेरी साइड तो गया लेकिन मेरा प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, और बढ़ा तो 10 पॉइंट है, लेकिन वो जैसे थोड़ा सा कम हुआ तो मेरा प्रीमियम तो स्टॉप लॉस की और बढ़ा या फिर माइनस में आ गए। तो ये जो है ना आप ये पूरी साइकोलॉजी, यानी आपको लगता है कि यार मैं तो सही था फिर गलत कैसे हो गया। तो ये ऑप्शन में यही प्रॉब्लम होती है। अब देखिए ना कि ऑप्शन में अगर पुट साइड की बात करें तो बाज़ार तो आज गिरा है, तो गिरने के बाद इसका प्रीमियम एंड में ऐसा क्यों हुआ? जबकि अभी देखें निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 43 पॉइंट माइनस है आज। जब 43 पॉइंट माइनस में है तो ये मेरा प्रीमियम 3 पॉइंट नीचे क्यों? आप एक बेसिक बात को समझिए, ऐसा होता है। और ऐसे में क्या होता है ना, डिप्रेशन में जाता जो बिगिनर्स होते हैं डिप्रेशन। और बिगिनर्स के साथ क्या होता है ना, उसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता है नहीं मैंने जो करा है, मैंने जो बोला है कि नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, मैंने बोला ऊपर तो ऊपर, ऐसा नहीं होता। और इंडेक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है और इसमें एक्चुअल में क्या होता है आपको चाल भी नहीं मिलेगी।
आप 1% की बात करें, अगर निफ्टी का 1% बात करें तो कितना होगा 230। तो 1% कब घूमना, 2% कब घुमा आप, चलिए आपकी साइड भी घूम गया, 1% घुमा और वापस से कम हो गया तो भी आपका प्रीमियम ख़त्म कर देगा बहुत तेज़ी से। लेकिन अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक किसी किसी दिन 5-5%, 3-3%, 8-8, 10-10% के मुँह दे देते हैं। तो आप कैश मार्केट में आपको सीधा सीधा उतना मुनाफा हो जाता है ना, तो आप क्यों माथापच्ची करने जाते हैं जब आपको आइडिया ही नहीं किसी चीज़ का। देखिए आपका जो ज़्यादातर लोग हैं ना, जो बिगिनर्स इंडिया की बात करें बेसिकली, तो इंडिया का जो डेटा आया पिछले 3-4 साल का डेटा, उसमें ये आया है कि भाई केवल 9% जो है लोग हैं वही प्रॉफिट करे ऑप्शंस में, 91% जो लोग हैं वो लॉस करे ऑप्शंस में। तो ये आप बहुत बड़ा डेटा है जिसके अकॉर्डिंग, और मेन चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा बिगिनर्स ही करते हैं लॉस, और जो मुनाफा कमा रहे हैं ना वो भी ऑप्शन सेलर्स ही है। तो ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा इजी है कि वो थीटा जो होता है उसका कमाते हैं, उनके साइड भी जाएगा, उसमें ज़्यादातर मुनाफा होता है ऑप्शन सेलिंग में, ना कि ऑप्शन बाइंग में। तो आप ऑप्शन बाइंग करने के लिए बहुत आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, और आपको तेज़ी से आपकी जो पोजीशन है लेना, और जहाँ से प्रॉफिट आए वहाँ से काटना भी पड़ेगा आपको। क्या आप इतना आप कहें कि इतने मजबूत है क्या, या इतना आपको पता है कि कहाँ से मार्केट जो रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनाना आते हैं आपको? क्या आपको ऑप्शंस के बारे में जो मैंने कहा कि आपको ये पता है कि यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, या यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाएगा कितना घटेगा, या फिर अगर निफ्टी कहीं नहीं गया यहीं घूमता रहा तो मेरा प्रीमियम ऑटोमेटिकली कितना कम हो जाएगा, क्या ये आपको आइडिया है? या फिर मेरा जीरो हो जाएगा ये प्रीमियम एक्सपायरी पे, 2 दिन पहले इसकी क्या हालत होगी, 3 दिन बाद क्या हालत होगी, आपको कुछ उसका आइडिया है? अगर ये सारी चीज़ नहीं पता है तो आप ऑप्शन में क्यों आ रहे हैं? आप मत करिए, आप कैश मार्केट में कम से कम जहाँ क्लोज हो वहीं ओपन हुआ तो वहीं का वहीं रहेगा, आपका किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। आप समझ रहे? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ना कि इस तरीके की चीज़ें कि आप बेवजह किसी के कहने पे या किसी ने। देखिए दूसरा मैं आपको कहूँगा कॉल टिप के चक्कर में बिल्कुल मत लगे। आपको जो भी करना ना धीरे 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 सीखिए। आप कैश मार्केट में आइए, कैश में स्टॉक खरीदिए, डिलीवरी रखिए, आपको पता चलेगा बिहेवियर के साथ। चार्ट पैटर्न आप समझिए, टेक्निकली उसके एनालिसिस को समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखिए। ऑप्शन चेन के बारे में समझिए। आप जब तक टेक्निकल चीज़ें आपको पता ही नहीं, आप ऑप्शन में क्यों आ रहे? मत करिए ऑप्शन। और आपको किसी भी तरह का सीखना, अभी हम 5000 का जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। जिसको भी सीखना है वो कमेंट्स में हमें मैसेज करिए, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, लाइव में हमारे साथ जुड़िए, लाइव में हम सिखाएंगे कि किस तरीके से स्टॉक बिहेव कर रहा है, या इंडेक्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन ऑप्शन से दूर रहिए। बिगिनर्स को तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि दूर रहिए यार, बहुत पैसा हमने भी उसमें बर्बाद करा है, बर्बादी एक तरीके से वो। तो आप प्लीज़, इसमें रिक्वेस्ट है आप लोग मत करिए। और कैश मार्केट में आइए, कैश मार्केट में बहुत ईजी होता, तो आपकी साइकोलॉजी भी मजबूत रहेगी। इसमें ऐसा नहीं कि पैसा बनता है, पैसा बन ही रहा। जैसे अब हम बना रहे, 2.5 साल तक लॉस करा हमने ऑप्शन में भी, उसके बाद हम बना रहे। लेकिन अभी ऑप्शन में खुद बोल रहा हूँ कि मैं अभी ऑप्शन मैंने साइड कर दिया। मैं जो लॉट कर रहा था आधे लॉट कर दिया, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा पता, विक्स की वजह से। विक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा, तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, बढ़ के घट रहे। तो वो इसलिए दूर हो जाए कैश मार्केट में। हम भी करना पड़ता है जब आवश्यकता होती है जिस चीज़ की। ऑप्शन जब बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने, अभी मैं आपको नाम नहीं लूँगा, उन्होंने छोड़ दिया कि भाई ऑप्शन नहीं कर पाएंगे, अभी ऑप्शन में बहुत दिक्कत। और मतलब आप सोचिए कि मैक्सिमम जो जितने भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा किसी का नाम, लेकिन जो लाइव में बता रहे वो भी ऑप्शन में प्रॉफिटेबल नहीं है बहुत सारे लोग। तो आप ऐसा क्या है कि आप ऑप्शन में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, रेगुलर नहीं हो सकते। अगर आप आपका देखें, रिकॉर्ड देखें, तो आप खुद देखिए आपने कितना लॉस करा। रिकॉर्ड देखिए, मेरी मत सुनिए, रिकॉर्ड देखिए। क्या आप उसमें फ़ायदे में, अगर फ़ायदे में नहीं है, नुकसान कर रहे हैं, तो फिर समझिए ना। और अगर आप नुकसान करिए तो हमारे साथ जुड़िए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सही राह से, सही तरीके से, सही टेक्निक से आपको सिखाएंगे कि ट्रेड कैसे लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए। इसके बारे में पूरी तरीके से आपको हम व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे, व्यवस्थित तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाएंगे कि कैसे चार्ट पैटर्न को रीड करते, कैसे डब्ल्यू पैटर्न है, कैसे फॉलिंग वेज है, या अलग कप एंड हैंडल है, या डबल टॉप है, डबल बॉटम है। इस तरह के चार्ट पैटर्न के बारे में, या कैंडल स्टिक जो है वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, उसको आपको समझना है।
तो ये आप आकर सीखिए तभी ये सब हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप सही से इसको समझेंगे ना तो आप लॉस नहीं करेंगे। और मैं कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग अभी फ़िलहाल अगर आप लॉस कर रहे हैं तो स्टॉप कर दीजिए, कुछ दिन रुक जाइए, हड़बड़ाहट मत करिए। अगर आपको किसी भी तरह की हमें साइकोलॉजी से रिलेटेड भी आपको हमसे समझना है या बात करना है, आप किसी भी तरह से, क्योंकि मैंने नोटिस करा डिप्रेशन में आ जाता है यार इंसान, तो आप डिप्रेशन में या कुछ है तो हमसे बात करिए, हमसे जो हो सकता है हम आपके लिए कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये बंद कर दीजिए यार बेवजह की ट्रेडिंग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे ऐसे बंधु है बिगिनर्स है यार, बेचारे जॉब करते, मेरी बात होती लाइव जॉब वाले हैं, उन्होंने लॉस कर लिए, 10,000 12,000 की सैलरी है, 25,000 लॉस हो गया है। आप सोचिए कि यार बहुत गड़बड़ है, तो आप उसको रोकिए। सबसे पहले मुनाफे में आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुनाफे में नहीं हम आएंगे, उसका तरीका है, आप वो तरीके में हमारे साथ जुड़िए, हम बताते हैं आपको। और आपसे खुद से करें, हम ये नहीं बोल रहे कि हम आपको टिप या कुछ, नहीं नहीं ऐसा और लेना भी नहीं। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो कब तक करेंगे दूसरे के भरोसे। आप खुद से करिए, खुद से सीखें और खुद से करने की कोशिश करिए। हाँ, जहाँ हमारा सहयोग होगा हम आपको पूरा करेंगे, 100% देंगे, आपको सहयोग करेंगे। किसी भी तरह का मेंटली भी अगर आपको कुछ हो इसमें चाहिए हमारी हेल्प तो हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। तो आज प्लीज़ कुछ भी अगर किसी को भी किसी भी तरह का कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और पूरा देखेंगे तभी आपको सुनेंगे, तभी सब आपको समझ में आएगा। थैंक यू गाइस।